राम राम साहब। परम सम्मानीय हमारे एआईसीसी के सचिव और सह प्रभारी राजस्थान चिरंजीव राव साहब, आपके पिताजी कैप्टन अजय सिंह जी लगातार रेवाड़ी से 6 बार एमएलए रहे, 6 बार। करतल ध्वनि से खड़े होकर स्वागत करो, सारा खड़ा हो जाओ। ऐसी शख्सियत का इस्तेकबाल करना हम सब के लिए बनता है कि उस परिवार के फर्जंद हैं जिन्होंने हरियाणा जैसे रेवाड़ी से जीत के आते हैं। कैप्टन अजय सिंह जी, आप भी वहां से विधायक रहे और उनका हमें यहाँ सह प्रभारी बनाया। हम सब की तो रिक्वेस्ट ये है अपने चिरंजीव राव साहब कि आप हमारे प्रभारी बने। और मैंने मन की बात से बोल दी है, हमारी भतीजी रीटा चौधरी जी जिला अध्यक्ष और आपके पिताजी भाई साहब रामनारायण जी साहब 8-10 बार एमएलए रहे, मंत्री रहे और हमारे पास शब्द नहीं है कि किस तरह से यहाँ रीटा जी ये सारी भीड़ बैठी है। 100 वोट गिरे थे, ये महिला अध्यक्ष भी आई थी हमारी, 100 में से 99 वोट आपको दिए थे कैटेगरी में। नहीं दिया कौन, हाथ ऊपर कर बताओ। ये देख लो साहब, राव साहब हमारी भतीजी का शख्सियत क्या है। 100 वोट गिरे, 99 थी। मेरे छोटे भाई रमेश खंडेलवाल जी, हम चौधरी बलराम जी जाखड़ हमारे यहाँ से स्पीकर लोकसभा रहे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे और मुझे तो पुत्रवत मानते थे और रमेश खंडेलवाल को भी पुत्रवत मानते थे। खेतड़ी से नीम का थाना से बलराम जाखड़ को पूरे जिले में हाईएस्ट लीड मिली, हाईएस्ट। जबकि उनके समाज जाखड़ साहब के समाज के उस वक्त डाका साहब कुल 5000 वोट थे और हमारे समाज के वोट थे वहां पे 60,000, लेकिन तो भी पूरे जिले में बलराम जाखड़ को हाईएस्ट लीड मिली। और मैं आपको जिक्र कर रहा था कि मैं जब उपचुनाव लड़ा, राजकुमार जी डाका बैठे हैं मानवता जाटान से, 1000 में से 998 वोट इन्होंने दिए। दिया को नहीं दिया, बड़ी मेहरबानी है साहब इनकी। सुदमन सिंह जी हमारे भतीजे बैठे हैं यहाँ पे, पीसीसी मेंबर है। जैद खान साहब है हमारे जिला प्रभारी, आज का इस्तेकबाल है केतरी की तरफ से। शकुंतला यादव जी जो महिला अध्यक्ष है हमारे जिले की और बहुत अच्छी वक्ता है और मेरा तो परिवार से बेटी की तरह रिश्ता है इनसे। प्रवीण जाखड़ साहब हमारे प्रभारी, कृष्ण खटाना जी सचिव ओबीसी, डॉक्टर सुभाष गुर्जर ब्लॉक अध्यक्ष गोकुल जी सैनी 40 साल से पार्टी के संगठन को गोकुल सैनी संभाल रहे थे, आप अंदाजा लगाइए। ब्लॉक फर्स्ट के अध्यक्ष डॉक्टर बलराम और रामोतार सैनी ब्लॉक 2, यूथ के अध्यक्ष अनूप पटेल, राजेश जी गाडराटा, सभाचंद जाखड़ और मेरे सामने नानपुर के सरपंच विजय जी और सब भाई आवाज सिंह और समझ साथी। आज हमारे बहुत महंगे मेहमान, जब हमने 5000 आदमी इकट्ठे किए थे तो माननीय हमारे चिरंजीव राव साहब, आपका कार्यक्रम कहीं और था और हमारी व्यस्त हो गई, हुई नहीं हुई। लेकिन मैंने वादा किया है अगली बार बड़ी मीटिंग करेंगे और बड़ी मीटिंग में कैप्टन साहब अजय सिंह जी को भी यहाँ इनवाइट करेंगे। करोगे नहीं? देख लो साहब, एक निमंत्रण है, सार्वजनिक निमंत्रण है। आपने मुझे
6 बार जिताया, 3 बार मंत्री बनाया। 40 साल से राजनीति आपके बीच में कर रहा हूँ। मेरे से जो बन पड़ा मैंने करने की कोशिश करी। आप कल्पना करोगे साहब, राव साहब, इतने बड़े, जिसमें सबसे ज्यादा शिक्षा के अंदर राजस्थान में नंबर 1 वुमेन एजुकेशन में झुंझुनू, पूरे राजस्थान में अजमेर जैसे वुमेन एजुकेशन, मेल एजुकेशन में नंबर 2 है। लेकिन हम इतने पिछड़े थे कि हमारे पास कॉलेज भी नहीं था। मैं जब 98 में उच्च शिक्षा मंत्री बना तो पहला कॉलेज मैंने खेतड़ी में खोला, जहां से आज बच्चे IAS RAS बन रहे। उस समय हमारी स्पीकर हुआ करती थी हमारी सुमित्रा जी, वो भी 8-10 बार MLA रही हैं साहब। उन्होंने मुझे पूछा, डॉक्टर साहब आप उच्च शिक्षा मंत्री बैठे, कॉलेज मिला, सबसे पहले खेतड़ी को दे दिया। आंधो माटे रेवड़ी फिर अपना न दे। मैं झुंझुनू में बहुत बड़ी मीटिंग थी, मैंने कहा मैडम, मैंने जब मेरे MBBS की डिग्री ली थी उस वक्त आप शिक्षा मंत्री थी, आपने मुझे 17 में MBBS की डिग्री दी थी, उस वक्त आपने क्यों नहीं खोला? आप तो एजुकेशन मिनिस्टर थी, मैं विटनेस हूँ कि मैंने आपसे डिग्री ली है, प्लान दी थी, तो मैंने कहा आपने क्यों नहीं खोला? ये मेरे भाई बंद हैं, इनसे मेरे पिताजी, मैंने मैट्रिक किए का, मेरे पिताजी यहाँ बरसों रहे, सारा तो मेरा पहला कर्तव्य अपने विधानसभा के लिए है। इनके बच्चे गरीब, सबसे गरीब है साहब, हमारा खेतड़ी का इलाका सबसे गरीब है। 15,000 फौजी हैं, 118 शहीद हैं, 118 राव साहब शहीद है। राजस्थान में 118 शहीद एक विधानसभा क्षेत्र में। ये मेरे पत्रकार बैठे, कहाँ बैठे? सब 118 हैं, राजस्थान पत्रिका के विटनेस हैं। हमारा एक मियाड़ा जाटपात तो अकेला गांव है जहाँ 1000 फौजी मियाड़ा जाटपात। मैं लंबी बात नहीं करूंगा। मैं एक बार नवलगढ़ गया था, शहीद हो गया था, मैं मंत्री था, मुख्यमंत्री जी भेजा करते थे, तो एक शहीद ताबूत में लेट रहा था। मैं गया तो उसकी माँ जोर से रोने लगी। उसकी माँ ने कहा बहू रोना नहीं आज के दिन। उनका डॉक्टर साहब, ये जो ताबूत में मेरा बेटा लेटा है, इसके पिताजी 1971 की वॉर में बांग्लादेश में शहीद हो गए। उस वक्त ये बेटा 2-3 साल का था। जैसे शिवाजी ने, जीजाबाई ने उनको तैयार किया था मुगल एम्पायर के लिए, मैंने तैयार किया। और आज डॉक्टर साहब मेरा बेटा ताबूत में लेटा है। मैंने देखा है डॉक्टर साहब नहलाते वक्त कि मेरे बेटे के पीठ पे गोली नहीं लगी थी डॉक्टर साहब, सीने पे गोली लगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी सरकार कुछ दे, डॉक्टर साहब ये मेरा पोता खड़ा है, इसको भी फौज में भेज देना, 3 पीढ़ियों का सम्मान करना। ये राव साहब, राजस्थान की कहावत है, माई एड़ा पूत जन के दाता कसूर, वरना दीजे बांझड़ी मत गवा बनू। ये घर की कहानी है, किसान की कहानी है, सबकी है। बहुत लंबी बात नहीं कहनी, आप बहुत देर से बैठे हैं यहाँ पे। मैंने तो वादा किया है राव साहब, आप प्रभारी हैं झुंझुनू जिले के, हमारी झुंझुनू जिले की अध्यक्ष मेरी भतीजी बेटी है। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने तरीके से टिकट बांट दिए तो 7 में से 7 सीटें हम आपकी गोली में जाएंगे। ये दावे से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जितने 40 साल होम करती है राजनीति में, मेरे साथी बैठे हैं सारे के सारे, 3600 कौम के बैठे, 3600 कौम के बैठे हैं। आप ये ना समझ लेना कि मेरे समाज के बैठे, 3600 कौम के लोग यहाँ बैठे। और आपने ढंग से टिकटें यहाँ दी तो आप मान के चलिए, माननीय रीटा जी की नेतृत्व में हम यहाँ से 7 की 7 सीटें आपकी गोली में जाएंगे। और अगली सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, मैं बता रहा हूं। मैं जेनी डिक्सन या नॉस्ट्रेडम नहीं हूं जो भविष्य वक्ता था।
मैं तो जनता की आवाज बोल रहा हूं आपके बीच में, क्योंकि डॉक्टर हूं, अंदर की नसें पढ़ लेता हूं मैं सारी की सारी। राव साहब आपके भाई मैं तो एक बात कह सकता हूं, कि राव साहब आप जैसा सज्जन और जो उस परिवार से है जिसका बहुत बड़ा कद है, वो हमारे प्रभारी बने और रीटा जी हमारी अध्यक्ष बनी। सबने एक एक व्यक्ति ने मैंने बताया उनका समर्थन किया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी तो अगली सरकार आपकी हरियाणा में बनने जा रही है। मैं आप सबसे कहता हूँ कि हमको मिलजुल के संगठन को मजबूत बनाना है। संगठन रहेगा वो बन रहेंगे। कई बार संगठन में कोई भूल चूक हो गई तो गड़बड़ हो गई, तो मेरा आपसे आग्रह है कि अपने संगठन को जिंदा रखो और जो राव साहब बोल के जाएं और रीटा जी बोल के जाएं उसकी अपने गांठ बांध के और रखो। और निश्चित रूप से आप आए, हमारे पास शब्द नहीं है, हम तहे दिल से आपका इस्तेकबाल करते हैं। धन्यवाद।